अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। चाय और नाश्ता मेरा तैयार है बिल्कुल। और नाश्ता भी ऐसा जो 2 मिनट में बस तैयार हो जाता है। आलू के हमने चिप्स बनाए थे और उसके बाद हमें बनाना था खाना, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी से काम थे बाहर के। तो हमने खाने में बना ली थी बिरयानी, दही वाली बिरयानी हमने बनाई थी। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी बहुत जल्दी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अच्छा, बिरयानी हमने इसलिए बना ली थी कि दोनों टाइम बहुत शौक़ से घर में सब ही खा लेते हैं और हमारे बहुत से स्नैक और बहुत से किचन के सामान सब ख़त्म हो गए थे। तो हमने सोचा बिरयानी बना दें ताकि हम आराम से शाम के खाने की टेंशन नहीं रहेगी और आराम से हम शॉपिंग कर लेंगे। तो बस सीधे हम पहुंच गए मॉल। आपके साथ शेयर किया हमने। मॉल पहुंच के इसलिए कि बच्चे जब पढ़ते हैं रात में तो उनको अक्सर भूख लगती है, तो इसलिए हमको वो सामान अरेंज करके रखना पड़ता है कि बच्चे आराम से छोटी छोटी स्नैक बना लें अपने हाथ से और उसको पढ़ने के साथ अपनी भूख को मिटा सके। इसलिए हम ये सब चीज़ें सामान लेके रखते हैं। तो सामान लेने के लिए कोई लिस्ट नहीं बनाना पड़ती है, क्योंकि आहद मेरे साथ अगर होते हैं तो उनको सब चीज़ याद रहती है कि हमें क्या चीज़ लेना है, क्या ख़त्म हो गया है। क्योंकि स्नैक हो या फिर ये सब सामान हो जैसे पिज़्ज़ा का या बर्गर का, तो ये बच्चों को बड़ा याद रहता है कि क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो ये सब चीज़ों को ये बड़ा इंजॉय करते हैं कि मम्मा मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ लेना है। तो बस वही मेरे साथ जाते हैं ज़्यादातर। अच्छा, बहुत सी चीज़ों को बस हाथ रोक के भी लेना पड़ता है। बहुत सी चीज़ों को बच्चों को शुरू से समझाना भी पड़ता है, इसलिए कि इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतनी ज़्यादा है कि जो है हर चीज़ को लेते वक्त सोचना पड़ता है कि क्या चीज़ लेना है जो बहुत ज़्यादा यूज़ की हो और क्या चीज़ नहीं लेना है जो एक दो बार यूज़ होने के बाद बस रखी रहे। तो यही सब बच्चों को भी बहुत अच्छे से प्यार से समझाना पड़ता है, क्योंकि लॉकडाउन वाला फेस ऐसा गुजरा है हम लोगों के ऊपर कि हर चीज़ की हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से अहमियत समझ में आ गई है। चाहे वो पैसे हों, चाहे वो चीज़ें हों, चाहे वो रिश्ते हों, हर चीज़ की समझ आ गई है। तो इसलिए बहुत ही कायदे से, चाहे किचन का सामान हो चाहे अदर सामान हो, तो बहुत ही समझदारी से लेना चाहिए और हमेशा लेना चाहिए। इसलिए कि वही चीज़ लेना चाहिए और वही चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए जो कि आप हमेशा कर सकें। ऐसी चीज़ ना लें, हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसी चीज़ें ना लें जो बच्चे भी एक दो बार खाएं या आप भी एक दो बार यूज़ करें और वो ऐसे ही रखी रहे। तो ऐसी चीज़ें लें जो आप बिल्कुल ख़त्म कर लें, बिल्कुल यूज़ कर लें। तो फिर ऐसा होता है ना, ऐसे लगता है कि जैसे पैसा वसूल हो गया। तो बस यही सब चीज़ें हमको लेना थी और आप भी जब भी जाएं, अच्छा जो मेरी बातों से एग्री हो वो ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं कि लॉकडाउन में ये सब चीज़ों का एहसास ज़्यादा हुआ है हम लोगों को। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अक्सर हम ही करते थे कि ऐसा होता था कि अगर हमें चीज़ें लेनी होती थी तो हम एक साथ दो ले लेते थे कि अरे रखिए तो इस्तेमाल हो जाएगी। लेकिन लॉकडाउन के बाद नहीं, जितनी चीज़ आई है वो पहले इस्तेमाल हो जाए, फिर उसके बाद नई चीज़ आएगी। तो बस ऐसे हमें लगता है कि सारे लोग अब इसी तरह से सोचते होंगे कि नहीं, जो चीज़ इस्तेमाल की है वही लेने चाहिए। एक्स्ट्रा में चीज़ें लेके और पैसा और टाइम सब चीज़ वेस्ट होता है। तो बस ये घर के पास ही मॉल था और मॉल इतना अच्छा है कि यहाँ आपको हर चीज़, एक एक चीज़ मिल जाती है। और सब्ज़ी का तो ये रहता है कि हम जो हाईवे पे रहते हैं तो उनको समझ में आता होगा कि सब्ज़ियाँ तो हम लोगों को इतनी फ्रेश मिलती हैं कि मॉल में भी आपको इतनी फ्रेश नहीं मिलेंगी जितनी हम लोगों को सब्ज़ियाँ यहाँ पे फ्रेश मिलती हैं। क्योंकि इधर ही से किसानों का आना जाना हाईवे से होता है, तो सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा फ्रेश होती हैं। और ये सब चीज़ों की जो ज़रूरत रहती है वो सब हमने ले लिया था।
और लाते ही फातिमा को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, फातिमा सब चीज़ बताती रहती है कि मम्मा हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चीज़ ख़त्म हो गया है। तो बस इसीलिए आज जाते हैं हमारे साथ कि अच्छे से ये हमारी शॉपिंग करा लें। तो बस सारी चीज़ें हमने ले ली थी और लेने के बाद घर आने की तैयारी। लेकिन हमने सोचा कि अब की मॉल से हम राजमा लेते हैं, राजमा मॉल से ज़रूर लिया करिए, क्योंकि ये बाज़ार से, बिग बाज़ार से राजमा जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि जो लोकल मार्केट का राजमा होता है वो थोड़ा छोटा छोटा हमें लगता होता है, लेकिन यहाँ का जो राजमा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि हमने एक दो बार जो यूज़ किया है वो सोक करने के बाद अच्छा खासा बड़ा हो जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है। तो आप भी अगर कभी भी जाएं तो ये राजमा ज़रूर लिया करिए, क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ का राजमा होता है। और मेरे यहाँ तो यहाँ से बड़ा मुश्किल से निकल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आते हैं तो बस बड़ा मुश्किल होता है उनको घर लेके जाना। तो बस इस तरह से सारी मेरी हो गई थी शॉपिंग। शॉपिंग होने के बाद अच्छा, दिवाली का टाइम रहता है तो जो है बहुत से ऑफ़र रहते हैं, हर चीज़ पे ऑफ़र रहते हैं। तो बस वो ऑफ़रों का जो है आप भी अच्छे से यूज़ किया करिए। अच्छा लगता है कि जो है ऑफ़र में चीज़ें लेना, लगता है कि हाँ हमने बहुत सारी बचत कर ली। तो ये जो है ऐसी चीज़ों का यूज़ जो है किया करिए। और बस इस तरह से, और बिलिंग में इतनी लेट हो रहा था, इतना लेट हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, दिवाली की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बस बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था तो हम वहीं पे छोड़ के चले गए दूसरी तरफ देखने। अच्छा, यहाँ पे तो बस आके हम बस अपने आप को रोकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा पसंद आती हैं किचन का सामान, कि बस दिल चाहता है कि ये ले लें वो ले लें। मगर ये होता है ना कि जो चीज़ यूज़ की हो वही लें, जो चीज़ इस्तेमाल हम अच्छी तरह से कर सकते हैं तो वही सब चीज़ें लें। और ले करके रखना तो हमें लगता है कि अच्छा नहीं है, लेकिन दिल है, बस ये होता है कि लाओ ले लें। तो बस बिलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो बस इस तरह से, क्योंकि भीड़, वही दिवाली की भीड़ बहुत ज़्यादा मॉल से थी। तो बस आ गए थे घर, और जो थोड़ा बहुत हमने सामान लिया था वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। और सामान आते ही, क्योंकि एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया था, कुछ सामान नहीं था किचन में बच्चों का, तो बस सामान आते ही फातिमा को एक्साइटमेंट रहती है कि है मुझे बनाना है ब्रेड पिज़्ज़ा, क्योंकि यही इतना इजी होता है कि फातिमा को बस जब भी भूख लगती है, रात में वो पढ़ती हैं तो भूख लगती है, तो बस उनका ये रहता है कि ब्रेड पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ है कि मम्मा मैं हम बहुत आसानी से बना लेते हैं और बहुत जल्दी भी बना लेते हैं। तो बस उन्होंने जो है अपने लिए तैयारी करके रखी हुई थी कि बस मम्मा आएंगी सामान लेके और हम जल्दी से पिज़्ज़ा बनाएंगे, ब्रेड पिज़्ज़ा। तो बस हमने सोचा आपके साथ भी बच्चों की एक छोटी सी रेसिपी शेयर करें। आपके घर में भी बच्चे हैं तो इसको देखेंगे, और जैसे फातिमा बनाती हैं तो ज़रूर बनाएंगे और आपको भी खिलाएंगे और ख़ुद भी इंजॉय करेंगे। तो बस बच्चों, इस तरह से आप लगा लीजिए ब्रेड पे मेयो। देखिए इस तरह से, और सब चीज़ें रेडीमेड हैं, कुछ भी कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी गैस जला करके आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आप ये जो है घर में मंगा के रख लिए, बच्चे बहुत आसानी से अपने लिए बना करके अपने हाथ से, और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं मेरे बच्चे तो कि मम्मा हमने बनाया ये चीज़। तो बस इसके ऊपर हम लगा देंगे सॉस, जो पास्ता और पिज़्ज़ा सॉस होती है वो लगा देंगे इस तरह से। और बिल्कुल ब्रेड बहुत थिन होती है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा यूज़ करिएगा, बहुत ज़्यादा ही नहीं यूज़ करिएगा, क्योंकि हम खड़े रहते हैं, फातिमा को बताते रहते हैं कि बस बहुत थोड़ा थोड़ा लगाइएगा, क्योंकि जो है ब्रेड बहुत बहुत थिन रहती है। तो बस इस तरह से सॉस लगा दिया था। कॉर्न हो तो आप वो डाल दीजिएगा, शिमला मिर्च डाल दीजिएगा, थोड़ी से इसमें आपके पास अगर चिकन हो वो डाल दीजिएगा।
तो इस तरह से जो चीज़ हो वो डाल करके आप बहुत बहुत आसानी से, और ये चीज़ है। अच्छा, ये तो मेरे पास नॉर्मल चीज़ थी, आपके पास मोज़रेला चीज़ हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं बहुत आराम से। और बस इस तरह से सारे, अच्छा एक एक स्लाइस सबका बना था, मेरे घर में जितने लोग थे तो फातिमा ने एक एक स्लाइस सबका बनाया था कि हम बना रहे, सब टेस्ट करेंगे कि कैसा लगता है। अच्छा, इसमें डाल देंगे हम चिली फ्लेक्स। अच्छा, इसमें आपके पास मिक्स हर्ब हो तो वो डाल दीजिएगा, हम लाना भूल गए थे, बिल्कुल ध्यान से निकल गया था मेरे मिक्स हर्ब लाना, तो अगर आपके पास वो हो तो आप डाल दीजिएगा। ये फातिमा ने मेरी अवन में बनाया है, अगर आपके पास अवन नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप तवा रखिएगा गैस पे और बिल्कुल स्लो उसको गरम कर लीजिएगा, सिर्फ 5 मिनट के लिए। जब गरम हो जाए तो उस पर इसको ब्रेड को रख दीजिएगा, ऊपर से कोई ढक दीजिएगा, कोई चीज़ उसके ऊपर ढक दीजिएगा ताकि जो है चीज़ हमारी अच्छी तरह से